तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस अद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था क्या, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से लेकर राज तक। तो हम लोग कहानी में पढ़ रहे थे सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनके बारे में। और बंगाल के नवाब ने 3 चीज करने से साफ मना कर दिया था। वो 3 चीज क्या थी? सबसे पहला उन्होंने बोला कि जो फरमान आपको दिया है अंग्रेज, आपको जो फरमान दिया है औरंगजेब ने, जिसके तहत कहा जाता है कि आपको टैक्स नहीं देना, आप चाहे सामान खरीदें पूरे भारत में, चाहे सामान बेचें, उसको हम नहीं मानते हैं। आपके फरमान का कोई वैल्यू हम नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आप पर्सनल ट्रेड भी करते हैं, इसी बात में कहा गया, इसी पॉइंट में कहा गया है कि अगर आप पर्सनल ट्रेड भी करते हैं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं पर्सनल ट्रेड करते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कर्मचारी है जो अपनी बीवी के लिए कोई हार खरीद रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, तब भी आपको टैक्स लगेगा। और आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस पर्पज से भी कोई सामान खरीदते हैं या बेचते तब भी आपको टैक्स लगेगा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, नॉट इंटरफेयर इन आवर पॉलिटिकल मैटर्स। मतलब कि आप हमारे राजनीतिक मैटर में इंटरफेयर करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेज आपको हमारे राजनीतिक मैटर में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यह हुआ, फरमान का बात जो कर रहे थे। दूसरा पॉइंट हुआ कि आपको हमारे पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी बात जो कहे थे क्या, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, वो क्या कहे थे? तीसरी बात कहे थे, नॉट ए पपेट रूलर। मतलब कि आप जो चाह रहे हैं कि चेहरा मेरा हो, क्या हो, चेहरा मेरा हो, रूल आप करिए, चेहरा दिखाया जाए मेरा, राजा बादशाह नवाब हो हम, लेकिन आपका मर्जी चले, रूल आप करिए अंदर अंदर ही, वो नहीं चलेगा। हम आपके पपेट रूलर कोई कीमत पे नहीं बनने वाले हैं। क्या नहीं बनने वाले हैं? पपेट रूलर कोई कीमत पे बनने वाले नहीं है। एक चौथा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन एक छोटे सी बात है कि एक बात था कि क्या, कि किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन मेरे राज्य में आप नहीं कर सकते हैं। मतलब किलाबंदी आप मेरे राज्य में नहीं कर सकते। किलाबंदी मतलब क्या, जो अंग्रेज सब क्या करते थे, मान लीजिए सामान खरीदते हैं बंगाल से, ठीक है, तो बंगाल में किला बनवा लिए। किला बनवा लिए इन द सेंस, उस किला में क्या रखते थे, अपना सामान रखते थे। जब तक शिप में लोड नहीं होगा, दूसरे देश नहीं जाएगा बेचने के लिए, तब तक क्या किए, सामान को किला में रखवा लिए, स्टोर करवा लिए। तो किला खुद बनाते थे अंग्रेज। तो इससे बताएं पहले कि जो राज्य में किला बनवाते थे उस राज्य के नवाब को या राजा को दिक्कत था इस बात से, तो बोले किला बंदी नहीं चलेगी, आप मेरे राज्य में कोई भी कीमत पे किला नहीं बनवा सकते हैं अपने सामान को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। किला बंदी का पॉइंट शायद आपको पिछले वीडियो में हम नहीं बताए थे, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो अब क्या हुआ, ये सब के कारण जब इतना विरोध कर रहे थे कौन, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, तो क्या किए, ही मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स एट कासिम बाजार इन ब्रिटिश फैक्ट्री। तो जो सिराजुद्दौला थे वो 30,000 सैनिक के साथ कासिम बाजार गए। कासिम बाजार एक जगह है जहां क्या था, अंग्रेज का फैक्ट्री था। वहां कौन गया, सिराजुद्दौला गए 30,000 सोल्जर के साथ, 30,000 सैनिक के साथ कासिम बाजार गए। एक जगह है जहां पे अंग्रेज का फैक्ट्री था, वहां गए। और क्या किए, ध्यान सुनिए, और क्या किए, he seized all the weapons of English men। उनके जो
30,000 सैनिक थे, वो क्या किए, जो अंग्रेज लोग थे फैक्ट्री के आसपास जो सुरक्षा करने के लिए जो अंग्रेज सैनिक होंगे, अंग्रेज लोग होंगे, उनका सारा हथियार तो जब्त कर लिए, हथियार छीन लिए, इसने छीन लिए, ठीक है। और क्या किए, और ही लॉक्ड द वेयर हाउस, मतलब जो गोडाउन था उसको बंद कर दिए। क्या क्या किए, सबसे पहले 30,000 सैनिक को ले गए कासिम बाजार, कौन, सिराजुद्दौला अपने साथ। कासिम बाजार एक जगह है जहां क्या है, जहां है अंग्रेज का फैक्ट्री, ठीक है। वहां क्या किए, सारे अंग्रेज जो सैनिक थे उनसे उनका हथियार छीन के जब्त कर लिए, और जो गोडाउन था जहां काम चल रहा था, जो फैक्ट्री का पूरा गोडाउन था, उसको क्या कर दिए, लॉक कर दिए, बंद कर दिए, ठीक है। तो इतना सब कुछ कौन किए, सिराजुद्दौला किए। तो क्या अंग्रेज चुप बैठने वालों में से था, आपको लगता है, नहीं, अंग्रेज चुप बैठने वालों में से नहीं था। अंग्रेज कैसे जवाब देता है ये सुनिए, यहां तक नोट कर लीजिए, वेयर हाउस, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ बच्चों, ध्यान से, आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कंपनी सेंट ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर क्या भेजा, ट्रूप, सैनिक भेजे, रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंदर निर्देशन में सैनिक भेजे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब होने वाला है बॉम्ब ब्लास्ट, अब होगा बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, in 1757 बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड। बट सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है, हु वॉन। इसका जवाब तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, अंग्रेज जीते हैं, बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीते हैं। इतना जो गर्मा गर्मी हो रहा था, इसमें लग रहा था लोगों को कि कौन जीतेंगे, सिराजुद्दौला जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन जीते हैं, बैटल ऑफ प्लासी जीते हैं अंग्रेज, लेकिन सिराजुद्दौला हाल ही एक व्यक्ति के धोखा देने के कारण, और वो व्यक्ति कौन था, इसको जानने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद हर बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद।